शालोम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले कि मैं मैसेज में आगे बढ़ूं, कौन है वो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैसेज को लाइक करिए और दूसरों से शेयर करिए। मैसेज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और ये मैसेज आपके जीवन को बदल सकता है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिजेक्शन। डिलीवरेंस केसेस में सबसे ज्यादा जो डिलीवरेंस केस आता है, जो कॉमन केसेस हैं, वो है उन लोगों का छुटकारा जिनमें रिजेक्शन की स्पिरिट है, नकारे जाने की आत्मा। यूहन्ना 1:11, वह अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उसे अपनाया नहीं। वो अपने घर आया था और उसके अपने लोगों ने उसे अपनाया नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हों और हम लोग लाइफ में रिजेक्शन को फेस नहीं करें। इससे पहले कि ये मैसेज मैं आगे बढ़ाऊं, मैं जितने सुनने वाले हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि यदि ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, ये मत सोचिएगा कि इस मिनिस्ट्री का कोई मोटिवेशनल मैसेज है। यदि आपको प्रभु यीशु में नया जन्म नहीं मिला, उद्धार नहीं मिला, तो ये मैसेजेस आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि यदि आपका पूरा जीवन भी बदल जाए, आपकी लाइफ की सारी तकलीफें खत्म हो जाए और आपको उद्धार नहीं मिले, तो भी आपके प्राण नहीं बचे हैं, तो भी आप नर्क जा रहे हैं, तो भी आप परमेश्वर से कटे हुए हैं। इसलिए इस मिनिस्ट्री का कोई उद्देश्य नहीं है लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। इस मिनिस्ट्री का उद्देश्य है लोगों के जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार और उद्धार लेके आना, और जो लोग उद्धार पाए हैं उनको परमेश्वर की योजनाओं में स्थिर करना, दृढ़ करना, ताकि वो परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरी कर सके और जय पाके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। आमीन। सो देयरफॉर इस मैसेज का पूरा फोकस उन लोगों पे है जिन्होंने प्रभु यीशु को जान लिया है। और अब जब हम प्रभु यीशु को जान लेते हैं, हमारे जीवन की चाहत होती है कि हम प्रभु की इच्छाओं के अनुसार जिए, हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानकर उसको अपने जीवन में पूरा करें। एक तो कई लोग सिद्ध इच्छा के लिए कुछ ज्यादा ही पगला जाते हैं और उनको अपनी प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम प्रतिदिन के जीवन में यदि भला करके, घर में, काम में, प्रतिदिन के जीवन में भला करके जिए और लाइफ थोड़ी बहुत सिंपल सी हो, तो वो शायद गॉड की विल नहीं है। गॉड की विल कुछ बहुत एक्साइटिंग है, जो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और नॉर्मल लाइफ में गॉड प्रेजेंट नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। जब भी हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की बात करते हैं, सबसे पहले हम इस बात का प्रचार करते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हर विश्वासी के लिए है, और सबसे पहले वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसके द्वारा उद्धार पाए, हम पवित्र आत्मा से भर के जीवन जिए, हम परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति में जिए, अपनी लाइफ में जैसे बुलाए गए हैं उस बुलाहट का सम्मान करें, लाइफ के हर क्षेत्र में परमेश्वर को आदर करें, हम भले काम करें, और उसके बाद जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार परमेश्वर की उस बुलाहट को उसके वचनों के अनुसार जब हम समझने लगे तो उसको पूरा करें। आमेन। तो एट प्रेजेंट अगर किसी की लाइफ में वो फेज है कि जहां आप प्रतिदिन प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है ये इतनी स्पाइसी लाइफ नहीं है, ये इतनी एक्साइटिंग लाइफ नहीं है, जो डे टू डे की लाइफ है, जो शायद कई बार बोरिंग भी हो सकती है, वही सुबह उठना, वही काम पे जाना, वही वापस आना, वही प्रार्थना करना, वही सही करना, वही लोगों से प्यार करना, वही छोटे छोटे कामों में जहां हम इस्तेमाल हो सके होना, वही भलाई करना, और हमको लगता है परमेश्वर उस काम में हमारे जीवन में है नहीं। ये बिल्कुल गलत है। तो जब भी हम भाग्य की बात करते, कोई ऐसी नई जबरदस्त अलौकिक बात नहीं करते कि पहले लोग एकदम अपने प्रेजेंट लाइफ से भागने लगे और बोले नहीं हमको कुछ अलग ही करना, तभी हम गॉड की विल में। जब तक कुछ वो अलग, वो महान नहीं होगा, तो मतलब गॉड मेरी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है। तो क्रिश्चियन लाइफ में एक डिसेप्शन है कि हम किसी भी ट्रूथ को एक्सट्रीम में लेके जा सकते हैं, और जब हम उसको एक्सट्रीम में लेके जाते हैं तो क्या होता है, हम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। फिर हम छोटी छोटी बातों में गॉड की विल मिस कर जाते हैं और बड़ी बातों के पीछे लग जाते हैं। जो रिवील्ड है उसका आदर नहीं करते, और जो नहीं रिवील्ड है उसके पीछे भागते हैं। हम मिस्ट्री से ज्यादा फोकस करने लगते हैं, और जो प्रकट है उस पर हमारी नजरें हट जाती है। मिस्टीरियस रेल्म सबको पसंद है। दुनिया को लगता है कि परमेश्वर छुपे ज्ञान में है, इसलिए वो हर सोर्स से छुपे ज्ञान को पाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको लगता है वो छुपा ज्ञान उनको मिल जाएगा तो शायद
गॉड जो विजडम है, वो जब उनको विजडम मिल जाए, वो वाइज बन जाए, लाइफ बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाइबल में विजडम का ये मतलब नहीं है। बाइबल में विजडम का मतलब है पश्चाताप करो, अपने पाप से मुड़ो, आमेन, और परमेश्वर की समझ में आगे चलो। बाइबल में विजडम ऐसे नहीं है कि तुमने नीति वचन के कुछ पंक्तियां सीख ली और तुम उसको रटने लगे और तुम्हारी लाइफ एक बार में समझदार वाली बन जाए। नहीं, अगर हम नीति वचन भी ध्यान से पढ़ेंगे, ये बुलाहट है मूर्खों के लिए, भोलों के लिए और ठट्ठा करने वालों के लिए कि अपने मार्ग से मुड़ जाओ, परमेश्वर की वाणी को सुनो, पश्चाताप करो, आमेन। तब तुम समझ पाओगे, परमेश्वर के भय में जियोगे। वही समझदारी की सारी शुरुआत है, आमेन। वह अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उसको अपनाया नहीं। ये पंक्तियां प्रभु यीशु के लिए है। अगर किसी को लगता है कि हम इस लाइफ को जिए और रिजेक्शन आ गया लाइफ में, ये कोई ऐसी चीज है जो किसी और की लाइफ में नहीं आती, और हम पर्टिकुलरली ऐसे व्यक्ति हैं जो रिजेक्शन को झेल रहे हैं। आई मीन, एक अच्छी लाइफ बिना रिजेक्शन के होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ जगह हमको रिजेक्ट होना पड़ेगा, कुछ जगह हमको रिसीव्ड होने से पहले, एक्सेप्टेड होने से पहले, आमेन। कई बार रिजेक्शन गॉड की विल में ही आता है, ताकि परमेश्वर उन लोगों को प्रकट कर सके जो कभी भी हमको या हमारे मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ताकि हम उन लोगों की तरफ ध्यान दे सके जिसके पास परमेश्वर हमको भेजते हैं, जिनके पास हम पहुंच पाते हैं। क्योंकि एक जगह हमने कहीं ना कहीं रिजेक्शन एक्सेप्ट करना चालू किया, और तभी दूसरी जगह हम वो रिसीव कर पाते हैं जो परमेश्वर जिन लोगों को हमारे लिए रखते हैं, आमेन। तो डिलीवरेंस केस जब होते हैं, उसमें से एक बहुत कॉमन स्पिरिट है नकारे जाने वाली स्पिरिट। पिछले 1.5 साल हम बहुत पर्सनली स्ट्रगल किए रिजेक्शन। सो रिजेक्शन का मतलब क्या है? मतलब किसी को लात मार देना, किसी को ऐसे बिहेव करना जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सोचो तुम्हारे जीवन में कोई है और तुमको इस ढंग की ट्रीटमेंट देता है जैसे तुम हो ही नहीं, जैसे तुम किसी को एक्नॉलेज नहीं करते हो, ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो व्यक्ति था और अभी है नहीं। तो अगर कोई सोचे कि नहीं ये मेरे साथ चल रहा है रिजेक्शन, क्या परमेश्वर समझते हैं मैं किस चीज से जा रहा हूं? क्या मेरे अगल बगल लोग चलते? क्योंकि आज मैं जो बताना चाहता हूं, अगर हम लोग रिजेक्शन से गलत ढंग से डील करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में आएगा। परमेश्वर खुद रिजेक्शन समझते हैं। पुराने विधान में एक कहानी है जहां इजराइल को परमेश्वर मिस्र से निकाल के तो लेके आता, और अब इजराइल सारे राष्ट्रों के बीच में एक ऐसा राष्ट्र था जिसका अगुवा खुद परमेश्वर थे, परमेश्वर उनके राजा थे। लेकिन जब वो दूसरे राष्ट्रों को देख के उनका मन करता हमारे पास भी एक राजा होना चाहिए जो हमारे लिए लड़े, तो वो बोलते हमको भी एक राजा चाहिए। तो देखो, हम 1 शमूएल 10वें अध्याय पद संख्या 19 में वचन क्या कहता है? किंतु आज तुमने अपने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे सभी कष्टों और समस्याओं से बचाता है, किंतु तुमने कहा नहीं, हम अपने ऊपर शासन करने के लिए एक राजा चाहते हैं। अब आओ और यहोवा के सामने अपने परिवारों समूहों में खड़े हो जाओ। मतलब परमेश्वर के अपने लोगों ने गॉड को एज अ किंग रिजेक्ट कर दिया, गॉड को एज अ लीडर रिजेक्ट कर दिया। फिर भी परमेश्वर इजराइल के प्रति विश्वास योग्य रहे और उनको नया विधान दिया, ताकि उन सारे लोगों को जिनको परमेश्वर चाहते हैं उद्धार मिल जाए, आमेन। तो हम लोग की लाइफ में जब रिजेक्शन आता है, हम लोग उसमें बिटर बनेंगे कि बेटर बनेंगे, ये हम लोग की अपनी चॉइस है। अब जो मैं बता रहा हूँ, फादर गॉड, पिता परमेश्वर खुद जानते रिजेक्शन क्या है। वो लोग जो उनकी आंखों की पुतली है, वो लोग जिसको उन्होंने वादा किया था वो कि उनको एक राष्ट्र देंगे, एक स्थान देंगे, वो लोग जिनको मिस्र से बंधुआई से निकाल के लेके आए, वो लोग जिनको 40 साल तक उनके अविश्वास को झेला, वो लोग जिनको वादे के स्थान दिया, वो लोग कितनी बार उसको नकारते। और इस जगह में देखो, वो उसको परमेश्वर कहता, तुमने मुझे स्वीकारा नहीं, तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया। सो गॉड नोस कि रिजेक्शन क्या होता है। अब जीसस की बात करें, हमने पहले अध्याय की पहली पंक्ति पद संख्या 11 पढ़ी है, जीसस के बारे में थी। लेकिन यशाया 53 पद संख्या 3 में क्या कहता है? उससे घृणा की गई थी और उसके मित्रों ने उसको छोड़ दिया था। वह तो एक ऐसा व्यक्ति था जो पीड़ा को जानता था, वह बीमारी को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। लोग उसे इतना भी आदर नहीं देते थे कि उसे देख तो ले, हम तो उस पर ध्यान तक नहीं देते थे। जीसस रिजेक्टेड हुए, डिस्पाइज्ड हुए, उन्होंने दुख और दर्द को जाना,
अकेलापन क्या होता है ये महसूस किया, लोगों ने अपने मुंह भी मोड़ लिए, मतलब अपनी पीठ कर ली उनकी तरफ। वो इनोसेंट थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, बट क्या फेस किया? रिजेक्शन। और अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरा क्वेश्चन, क्या तुमने अपनी लाइफ में रिजेक्शन फेस किया है? हमारी लाइफ में बहुत बार जब हम कठोर हो जाते हैं, लोगों को प्यार नहीं कर पाते, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ पाते, वो काम जो भला हमको करना है उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, उसका रीजन कि हमने लाइफ में रिजेक्शन फेस किया, और वो रिजेक्शन हमको अंदर से इतना कड़वा कर देता है कि फिर हम वो काम नहीं कर पाते जो हमको करना है। और ये कैसे होता है? हम जब शैतान की इस योजना को समझ जाए कि इन सब के द्वारा शैतान मेरे जीवन में करना क्या चाहता है, तो रिजेक्शन का पहला इफेक्ट क्या होता है कि हम परमेश्वर को जैसे जानते हैं वैसे ही इंटीमेसी में उसको जानना बंद कर देते हैं। देखो, जब तक किसी को पिता का प्रेम मिलता नहीं रहेगा, वो पिता का प्रेम लोगों को दे नहीं पाएगा। पिता हमसे प्रेम करता है, लेकिन जब हमको धक्का लगता है कि हमको रिजेक्ट कर दिया गया, हमको नकार दिया गया, हमको अस्वीकार कर दिया गया, उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है कि हम अपने दुख, अपने दर्द, अपनी रिजेक्शन को लेके पिता की उपस्थिति में आने से डरते हैं, या हम पिता की उपस्थिति में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि डर अपने आप में एक बंधन है। देखो, जब जब आदमी रिजेक्टेड होता है ना, वो किसी पे भी ट्रस्ट करने से डरता है। एग्री करते हो? वो लव को एक्सप्रेस करने में डरता, राइट? जब आदमी रिजेक्टेड होता है उस फेज में उसके साथ क्या होता है? वो बोलना कम कर देता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना कम कर देता है। उसको लगता है कौन समझेगा, किसको फर्क पड़ता है, क्या मतलब है। पिता हमसे प्रेम करता है, लेकिन जब हम डर जाते हैं, जब हम घायल हो जाते हैं, क्या होता है? हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, राइट? हम बोलना बंद कर देते हैं। और उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट इफेक्ट वही होता है जो हमारा दुश्मन हमसे चाहता है, कि जो हमसे सच्चा प्यार करता है हम उसकी उपस्थिति में नहीं जाए। जिसने हमको एक्सेप्ट किया है, जिसने अपने प्यार में हमको शामिल किया है, जिसने अपने घराने का हिस्सा हमको बना लिया। इसलिए जब रिजेक्शन लोग फेस करते हैं, बहुत से लोगों की लाइफ का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ दिखता है? उनकी प्रेयर लाइफ में, पिता के साथ उनकी संगति में। वो प्रेयर्स में जाके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? उस अस्वीकार्य जाने के कारण उनके अंदर अब वो उसके साथ जो रिजेक्शन के साथ एक डर आता है कि हम एक्सेप्टेड नहीं है। तो क्या होता है? पिता से प्रेम ग्रहण करने की हमारी क्षमता को ये प्रभावित करता है। देखो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है छाछ ठंडी है, लेकिन क्योंकि दूध से जला है वो छाछ को भी फूक के पी रहा, क्योंकि एक बार हम रिजेक्शन को फेस कर लिए, अब हम डरते हैं। वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। हम कितना रिजेक्शन फेस किया अपने पूरे बिलीवर लाइफ में हमको मालूम है, बट मैं हमेशा से बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, कि पिछले 2019 के एंड में हुआ वो, हम एक बार मेरे लिए टू मच हो गया कि एक बार ऑल राउंड सब जगह से वो रिजेक्शन फेस करना पड़ा। उसके बहुत टेरिबल इफेक्ट्स रहे मेरी लाइफ में, और मेरे को मालूम था ये सारी चीज चेंज कहां से हो सकती है। वो चेंज तभी हो सकती है जब हम पिता के पास जाएंगे। लेकिन रिजेक्शन का फर्स्ट इफेक्ट तो यही है। लेकिन पहली बार हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले। हम इस फैक्ट से डील कर रहे हैं कि हम रिजेक्टेड हैं। देखो, मैंने कैसे शुरुआत की। पिता परमेश्वर वो रिजेक्शन को जानते हैं, जीसस रिजेक्शन को जानते हैं। आमेन। हम लोग अकेले नहीं। जब जीसस जो हम लोग के रोल मॉडल है वो रिजेक्शन को जानते हैं, मतलब एज बिलीवर जब हम उनको फॉलो करते हैं, हम लोग को भी अपनी लाइफ में रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो मेरे को मालूम है ये मैसेज सबसे रेजोनेट कर रहा है जो आज सुन रहे। क्यों? हमने इसको फेस किया है। हम अपने घर में रिजेक्टेड हुए हैं, हम अपने लोगों में रिजेक्टेड हुए हैं, हमारे लोगों ने हमको ग्रहण नहीं किया। और उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? बहुत लोगों पर उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो अब इस फैक्ट को रिकंसाइल नहीं कर पाते कि फादर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, पिता उनसे प्रेम करता है, उनका पिता का रिश्ता है, वो पिता की उपस्थिति में जा सकते हैं यीशु के लहू के द्वारा। पिता ने अपने प्रेम में उनको शामिल किया, अपने घराने का हिस्सा बनाया है, पिता का प्रेम है उनके ऊपर। बट फर्स्ट इफेक्ट ही है मेरे प्रेयर लाइफ पे। क्यों? अब हम परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में, नजदीकी में नहीं चल रहे। हम उस घनिष्ठता में पिता परमेश्वर के साथ चलना बंद कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट चीज जो मेरे माइंड पे इफेक्ट हो रहा है, हम रिजेक्टेड हैं। और तभी देखो, एज बिलीवर्स जब तुम लोग स्कूल ऑफ फेथ में सीखते हो या तुमको ठीक से डिसाइपल किया जाता है, लाइफ में इन्हीं सब डार्क मोमेंट्स में वो ट्रुथ जो हम लोग के अंदर है, उसी की रोशनी से हम लोग निकल सकते हैं। एग्री करते हो?
नो डाउट कितना गहरा अंधकार हो चारों तरफ, तुमको कहीं ना कहीं सच मालूम है, तुम्हारे उद्धार का सच मालूम है, परमेश्वर की योजना मालूम है, गॉड का तुमको करेक्टर रिवील्ड है, तुम जानते हो उसने तुमको ग्रहण किया, भले ही दुनिया ने रिजेक्ट किया है। 11वीं पंक्ति क्या है? वह अपने घर आया था। मेरे घर से रिजेक्शन है, वो अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उसे अपनाया नहीं, लेकिन जितनों ने उस पर ईमान लाया उतनों को उसने अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र कहला सके। आमेन। तो एक जगह रिजेक्शन है, दूसरी जगह एक्सेप्टेंस भी है। हम भूल गए कि पिता ने अपने प्रेम में he has accepted us in his beloved, अपने प्रेम में हमको शामिल किया। तो फिर हम बोले नहीं, हम अपने आप को बचा के रखेंगे, और हम बोले हम बचा के रखेंगे, और फिर हम पिता के पास भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब हम डिफेंसिव हो गए, जब हम हर्ट हैं, जब अंदर से घायल है, फर्स्ट चीज के हम डिफेंसिव हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हम अपनी लाइफ को गार्ड कर ले, हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, हम चुप हो गए हैं, हम अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बहुत गार्ड करके रख रहे हैं, हम किसी को अपने नजदीक नहीं आने दे रहे, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं हम उस रिजेक्शन को एक वैलिड ग्राउंड देना चाहते हैं कि मैं शायद इस लायक नहीं। हम अपने अंदर कमियां ढूंढते, राइट। और मैं तो लोगों को चैलेंज बोलता हूं, दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या अच्छी बात थी कि परमेश्वर ने तुमको एक्सेप्ट किया, कि तुमको उद्धार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिला, विश्वास के द्वारा। आमेन। पर इस लाइफ में जब रिजेक्शन हुआ, अंदर से घायल तो हुए, चोट लगी तो भाई हम डिफेंसिव भी। जब हम डिफेंसिव है, अपने आप को हम बचा भी रहे हैं, तो हम उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आएंगे? वही तो रिलेशनशिप है, जहां से लव अगर मिलेगा तो हम लव लोगों को एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे प्यार करने की क्षमता पे पहला अटैक तो हो चुका है, जब हम अपने पिता की उपस्थिति में नहीं जा रहे। उस रिजेक्शन का इफेक्ट ही पहला है कि मेरे और गॉड की इंटीमेसी पे इफेक्ट पड़ता है। और इसका दूसरा प्रभाव कहां पड़ता है? इसका दूसरा प्रभाव पड़ता है मेरी अपनी पहचान पे। मेरे साथ बोलो, पहचान पे। क्योंकि ये जो अस्वीकारे जाने का सीधा अफेक्ट फिर कहां होता है? मेरी अपनी पहचान पे। क्योंकि ये चोट वहीं इसीलिए लगाई जाती है कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो। जब तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो, वो तुम करना बंद कर दोगे जो तुमको करना है। लोग अच्छा करना कब बंद करते हैं? जब अपनी पहचान खो देते हैं। पहचान खोना बहुत खतरनाक बात है। एलिया ने कार्मल के पर्वत पर इजराइल के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक किया था। वो परमेश्वर का सामर्थी सेवक दास उन झूठे याजकों को मार डालता है, स्वर्ग से आग गिरती है, वो राष्ट्र को पलटता है। लेकिन एक ही पल में जब उस पे जेजेबेल का प्रकोप आता है, उसके सिर्फ वार्निंग से पहला इफेक्ट क्या होता है कि वो भूल जाता है वो कौन है। वो भूल जाता है वो परमेश्वर का सेवक है, वो एक नबी है। वो भूल जाता है परमेश्वर ने उसकी लाइफ में क्या क्या किया। उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि हम भूल गए हम कौन है, हम वो काम करना बंद करते थे जो हमको करना है। देखो, रिजेक्शन यही तो करता है, हमको अपनी शेल में लेके जाता है, हमको घोट देता है, हम अकेले तो हो जाते हैं, हम आइसोलेटेड हो जाते हैं। रिजेक्शन, जब से प्रभु मैं रिजेक्शन, तो एक पॉइंट पे तो लाइफ में पिछले 1-1.5 साल में गॉड मेरी स्ट्रेंथ बना दी अकेलेपन को। क्योंकि प्रभु यीशु जो रिजेक्शन देखे वो लोगों को जानते थे, और हम जानते हैं यूहन्ना के दूसरे अध्याय में आखिरी पंक्ति में लिखा, और उन्होंने अपने आप को लोगों के सहारे नहीं छोड़ा क्योंकि वो इंसानों को जानते थे। उसने अपने आप को लोगों के सहारे नहीं छोड़ा क्योंकि वो इंसानों को जानते थे। बट स्टिल प्रभु यीशु वेल एक्वेंटेड है रिजेक्शन क्या चीज होती है उस चीज से। जब हम नकारे जाते, एक बार हम अपने आप पे सवाल खड़े कर देते, होता है कि नहीं, क्या हम इस लायक हैं? हम ही गलत हैं, हम इस लायक ही नहीं। जब हम अपने आप को सही ढंग से देख नहीं रहे, उसका पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? हम सही करना बंद कर देते हैं। वो काम जो हमको करना है, जो हम बुलाए गए करने के लिए, उसका सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। पौलुस कभी नहीं कहता है मैं जो करता हूं परमेश्वर की कृपा से करता हूं। वो कहता है मैं जो हूं वो उसकी कृपा से हूं। आमीन। तो जब हम जो हैं उसकी कृपा से हैं, तभी हम वो करेंगे जो हम बुलाए गए हैं करने के लिए। जब हम अपनी पहचान खो देंगे तो हम वो करने की क्षमता खो देंगे जिसको परमेश्वर ने हमको बुलाया करने के लिए। इसलिए रिजेक्शन का अटैक कहां है? इस विश्वास पे कि तुम कौन हो परमेश्वर पे। अब देखो, पॉल खुद उस रिजेक्शन को जानता है। पॉल वो व्यक्ति जो 2/3 नए विधान को जिसने लिखा है, वो खुद उस रिजेक्शन को जानता है। क्योंकि अब परमेश्वर ने
उसको बुलाया, उसको किस काम के लिए बुलाया? उसको अन्य जातियों को गॉस्पेल सुनाने बुलाया। और अभी यहूदी लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अन्य जाति भी परमेश्वर का उद्धार पा सकते हैं। पॉल का जो आर्ग्यूमेंट्स पीटर के साथ भी है, उसका अपना खुद का बैकग्राउंड है एक मर्डर का जो उसको हॉन्ट करता है, उसकी बुलाहट, और इसके बीच में क्या बात है, इन सारे रिजेक्शंस के बीच में जो अपने लाइफ लॉन्ग फेस करता है, क्या चीज है जो उसको उसकी बुलाहट में संभाले रखती है? वो ये कि परमेश्वर उसको बार बार श्योर दिलाता है कि तुम कौन हो। इसलिए वो हर किताब की शुरुआत करता है, मैं पॉल प्रभु यीशु का प्रेरित, कॉल्ड बाय गॉड, परमेश्वर द्वारा बुलाया गया। जब हम अपने जीवन को उसकी नजरों से देखेंगे, उसके सत्य के अनुसार देखेंगे, तब हम अपने आप वो काम करेंगे जो उसने हमको करने के लिए बुलाया है। आमेन। लेकिन जब भी हमारे लाइफ में वो अटैक होगा जहां हम जिस रूप में बुलाए गए हैं अपने आप पर उस पर सवाल उठाना चालू कर दे, क्योंकि रिजेक्शन का इफेक्ट ही यही है कि हम नाराज हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम गुस्सा हैं, हमको लगता है ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है जो मेरे साथ हो रही है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम उस रिजेक्शन को ऐसे डील करते हैं कि हम उसको सही समझने लगते हैं और बोलते हैं नहीं, ये मेरी लाइफ का ट्रूथ है, शायद हम इस लायक नहीं, हम अच्छे नहीं हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत से लोग हैं इस मिनिस्ट्री में, उनको प्यार नहीं बदला। मैं फिर से बोलता, परमेश्वर के प्रेम के बाद यहां जो प्रेम मिला उस कारण से बदले हो। उनकी आंखों में देख के ये बताना कि तुम अच्छे लोग हो, उनको ये समझाना तुम किस चीज से जा रहे हो, उनको परमेश्वर के सत्य में उनके जीवन को स्थापित करना। पौलुस को बहुत सी गलत धारणाओं को चैलेंज करना, अन्य जातियों पे सुसमाचार लेके जाना था, यहूदियों की क्रिटिसिज्म, उनके अनबिलीफ को वो झेलता है। उस सब के बीच में वो इतनी तकलीफों से जाता है। क्या चीज है जो उसको संभाल के रखते है? डैनियल की पुस्तक में लिखा है कि पर वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो सामर्थी होंगे। वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो जो उससे वाकिफ है, वो जो समझ लो उसके नजदीक है, जो उसको अच्छे से जानते हैं। तो रिजेक्शन का अटैक क्या है? हम कौन है उस पे? पहले तो हमारे और परमेश्वर के रिश्ते पे अटैक है। अब हम परमेश्वर के साथ उस संगति में चलने में तकलीफ पा रहे। दूसरा उसका अटैक कहाँ है? हम जो हैं उस पे। अगर एक बच्चा अपने बाप से जुड़ा रहेगा और उसको मालूम चलेगा कि मेरा बाप मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके पास आ सकता हूँ, वो मेरे बारे में अच्छी सोच सकता है, तो बच्चा नेचुरली कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं? सेम वे में जब हम उस पिता परमेश्वर के करीब आते हैं, आमेन, तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। जंग जब होती है ना, जो घायल सैनिक होते हैं ना, वो लड़ने में उनको थोड़ी कठिनाई होती है। आमेन। घायल है वो, क्या है? घायल है। अब इसका तीसरा प्रभाव क्या होता है? अब हम दूसरों को प्यार नहीं कर पा रहे, हम दोस्त नहीं बना पा रहे, हम लोगों के नजदीक नहीं आ पा रहे, हम अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब हम रिजेक्शन का रिस्क नहीं लेना चाहते। देखो, मेरे नए दोस्त कैसे बनेंगे अगर हम रिस्क नहीं लेंगे? तो अब देखो, बहुत से लोग हैं ना अपनी शेल में हैं, अकेले हैं। वो इसलिए नहीं कि बाहर आना नहीं चाहते, इसलिए वो डरते हैं, राइट? रिजेक्टेड है, फियर है उनके हार्ट में, हमको ग्रहण करेंगे कि नहीं। फिर क्या होता है? अकेले हो जाते हैं ना, अपनी शेल में रहते हैं, बात नहीं करते। बाइबल में लिखा है जिसके फ्रेंड्स होंगे उसको दिखाना पड़ेगा कि वो फ्रेंडली है, लेकिन ऐसे लोग फ्रेंडली नहीं रहते, क्योंकि लोगों को एंटरटेन नहीं करते। उनको लगता है हम, मेरे विचारों में कौन इतना इंटरेस्ट रखता है। तुम चर्च जा रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट उस रिजेक्शन का इफेक्ट, उसके घाव तुम्हारे जीवन में एक प्रभाव डालने लग गए। अपने पहचान भूल गए, दूसरों को अपने से दूर करना चालू कर दिए, घायल होके अकेले रहना चालू कर दिए। और फिर क्या हम वो नहीं कर रहे जो हमको करना है, क्योंकि हम भूल गए हैं हम कौन हैं। लेकिन आज मैं ये समझाना चाहता हूं, रिजेक्शन हमारे लाइफ में एक नए सीजन की तैयारी भी हो सकती है। देखो, रिजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा लाइफ में, ये हम ही को डिसाइड करना है। केन और हाबिल दोनों अपनी बलिदान लेके आते हैं। केन का बलिदान परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। अब ये तो बात जायज है कि परमेश्वर ने केन को रिजेक्ट नहीं किया, उसके बलिदान को रिजेक्ट किया, बट अस्वीकार्यता, उसका इफेक्ट क्या होता है? वो कहीं गुस्से में बदल जाता है, गुस्सा रोष में बदल जाता है, रोष प्रतिशोध में बदल जाता है, वो जलन में बदल जाता है। ये सारी चीजें केन के साथ होती रही। पहले वो
डिसहार्टेंड हुआ, दुखी, गुस्सा, जलन, और अंत में क्या होता है, उसके रोष में क्या करता है, वो मर्डर कर देता है। अब तुम जीवन को यदि हम लोग प्रभु यीशु के नजरों से देखें तो तुम एक बार देखो, प्रभु यीशु के हाथ में वो आखिरी कील घुसने वाली है, और तुम उनकी आंखों से जीवन को देखो, तुमको समझ में आएगा रिजेक्शन क्या चीज होती है। राइट, बिट्रेड, अलोन, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। सारे चेले भाग गए, उनके अपने लोगों ने, जिनका वो राजा है, वो आए थे, उन्होंने नकार दिया। वो जो इनोसेंट व्यक्ति था उसको सूली पे चढ़ा दिया, और वो आखिरी कील जब हाथ में ठुकती है, तुम सोचते, तुम उनके आंखों से देखो, तुम की लाइफ क्या दिखेगी। राइट, लेकिन 3 दिन बाद जब प्रभु यीशु मर के उठते तो उनकी आंखों से देखो लाइफ क्या होगी। लूका 17 का 24 और 25 में लिखा है, वैसे ही जैसे बिजली चमक कर एक छोर से दूसरे छोर तक आकाश को चमका देती है, वैसे ही मनुष्य पुत्र भी अपने दिन होगा, किंतु पहले बहुत सी यातनाएं भोगनी होंगी, और इस पीढ़ी द्वारा वह निश्चय ही नकार दिया जाएगा। तो जीसस बोल रहे, देखो हमारी चमक बिजली की चमक की तरह होगी, लेकिन उसके पहले एक जनरेशन से हमको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा। सबसे पहले यहां अगर कोई, और कोई क्या, सभी ऐसा सोच रहे थे कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ है, ना तुम आखिरी हो ना तुम पहले हो। परमेश्वर भी रिजेक्शन को समझते हैं, जीसस भी समझते हैं, यूसुफ भी समझता है, पौलुस भी समझता है। दाऊद कहता है, यदि मेरे माता पिता मुझे त्याग भी है तो भी परमेश्वर मुझे नहीं त्यागेगा। प्रभु यीशु बोले, देखो मेरी चमक कैसी होगी, लेकिन उसके पहले हमको रिजेक्शन भी फेस करना है, हमको इस पीढ़ी द्वारा नकारे जाना है। मतलब प्रभु यीशु ने एक्सेप्ट कर लिया कि रिजेक्शन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे होके जाना, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा ये हमारी लाइफ में, ये हमको ही चुनना, हमारे बदले और कोई नहीं चुनेगा। देखो, एक जगह आदमी नकारा जाता है तो एक जगह ऐसी भी होती है जहां आदमी स्वीकार किया जाता है। कहीं नकारे जाते हैं तो कहीं स्वीकार भी किए जाते हैं। यीशु को उन अविश्वासियों यहूदियों को झेलना पड़ा ताकि विश्वास करने वाले अन्य जातियों तक पहुंच सके। राइट, यानी इस वचन से जीसस अपनी लाइफ के आगे क्या होने वाला बता रहे हैं, किस सफरिंग को झेलना है और क्या ब्लेसिंग है। बट जब उस सफरिंग में जा रहे, ये मालूम है कि उस सफरिंग के बाद ब्लेसिंग भी है, इस डिफिकल्टी के बाद प्रमोशन भी है, इस डेथ के पास रेजरेक्शन भी है, अकेले होने के बाद एक्सेप्टेंस भी है। देखो 11वीं पंक्ति के बाद 12वीं पंक्ति भी है ना, कि वो अपनों के पास आया, उसने अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि परमेश्वर के पुत्र कहला सके। हम लोग की लाइफ में यही रिजेक्शन लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट बन सकता है, जब हम लोग चूज करें इससे कैसे डील करना है। इसका इफेक्ट हम लोग की पूरी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। हम तुम लोग को इसके कुछ इफेक्ट्स भी बताते हैं जो तुम लोग जिस ढंग से मेरी लाइफ में नहीं देखते। एक तो अगेन, हम जो प्रीच कर रहे हैं, अगर हम अपना पर्सनल एग्जांपल देते हैं तो हम ओनली इस सेंस ऑफ एनकरेजमेंट देते हैं। हम कोई भी डॉक्ट्रिन अपने पर्सनल लाइफ से डिराइव नहीं करते, गॉड के वर्ड से करते हैं। आई होप सब समझते हैं। देखो, जब हम लोग इन चीजों से जाते हैं ना, गॉड सबसे पहले इंटरेस्टेड हम लोग के अपने दिल में है कि हम लोग इस रिजेक्शन से कैसे डील करेंगे, क्योंकि हम लोग की लाइफ में यही वो मोमेंट्स बन सकते हैं जो हम लोग की लाइफ को हमेशा चेंज कर दे और हम लोग की लाइफ में नया प्रमोशन और ब्लेसिंग्स ले आए। या तो हम परमेश्वर के करीब आएंगे, एक लाइफ के नए फेज में आएंगे, परमेश्वर में और दृढ़ और स्थिर हो जाएंगे, उसके और करीबी में चल लगेंगे, या तो हम बिटर बन जाएंगे, गुस्से से, कठोरता से भरे। बट हम लोग इससे क्या निकलेगा अल्टीमेटली, ये हम लोग को डिसाइड करना है। या हम उससे करीब आएंगे, या तो हम बोलेंगे नहीं, ये इमोशंस ही अब मेरे को रूल करेंगे और हम गुस्सा करने वाले, माफ नहीं करने वाले, बदला लेने वाले बन जाएंगे। बट जब हम इन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर के करीब आते हैं, उसकी तरफ मुड़ते हैं, परमेश्वर को उन्हीं परिस्थितियों में वापस खड़ा करते हैं, प्रमोट करते हैं। आमेन। वही हमारी ढाल बन जाते हैं, वही हमारी शील्ड बन जाते हैं। तो यीशु ने डिसाइड किया, मैं क्रूस पर उस शर्म को लूंगा। अब देखो, यूसुफ अपने घर में नकारा गया, राइट, उसके अपने भाइयों ने उसको बेच दिया। वो जहां सेवा कर रहा था, काम कर रहा था, जहां गुलाम था, वहां उसको धोखा दिया गया, अस्वीकारा गया। वो जब जेल में था और उसने उस व्यक्ति के स्वप्न को बताया, बोला मुझे याद रखना, वो व्यक्ति भी उसको भूल जाता है।
पर परमेश्वर क्या उसको भूलते हैं? और एक बहुत खूबसूरत कहानी बाइबल में लिया की। याकूब की 2 पत्नी थी, एक थी लिया, एक थी रेशल। अब बाइबल में यह है कि याकूब को लव स्टोरी थी, याकूब को रेशल से प्यार हो गया था। अब उस लड़की के लिए वो 14 साल खटता है, लेकिन धोखे से उसकी शादी पहले 7 साल के सेवा के बाद लिया से करा दी जाती थी। एंड अगेन, अगर तुमको प्यार किसी से हो, तुम किसी के साथ रहोगे तो तुम उससे नफरत करोगे। होता है ऐसे। ये रियल लाइफ है, रियल स्टोरीज है। तुम और हम परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम शादी के लिए कुछ बातें, जब मैसेजेस प्रीच करते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनो। किसी को भी शादी करने के लिए शादी नहीं करनी है, ठीक है? परमेश्वर बोलते हैं 2 बॉर्न अगेन भी हो सकते हैं, हो सकता है नेचर मैच नहीं करे, टेम्परामेंट मैच नहीं करे, जीवन देखने के तरीके मैच नहीं करे, और क्या होगा? अननेसेसरी के वो संघर्ष जो हम लोग को नहीं चाहिए। अब इसका एक्सट्रीम क्या है? हम वेट करें जब तक वो परफेक्ट आएगा, ये उसका दूसरा एक्सट्रीम है, राइट? इसका एक एक्सट्रीम है हम हड़बड़ी करके किसी से भी रिश्ता बना ले, उसका दूसरा एक्सट्रीम है हम अपने सपनों के शहजादे के लिए जिंदगी भर वेट करें, या उस परी का जो कभी आएगी नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर हम प्रेयर करते, बिलीव करते, गॉड वो परफेक्ट मेट हम लोग की लाइफ में भेज सकता है। वी हैव टू ट्रस्ट इन गॉड। यहोवा ने देखा कि याकूब लिया से अधिक राहेल को प्यार करता है। अब उसकी 2 पत्नी थी, और एक ही घर में एक जन हेटेड है, एक जन अस्वीकार है, एक जन रिजेक्टेड है। इसलिए यहोवा ने लिया को इस योग्य बनाया कि वो बच्चों को जन्म दे सके, लेकिन राहेल का कोई बच्चा नहीं हुआ। तो गॉड क्या बोलते हैं? ये रिजेक्शन के सीन में हम खुद इंटरवीन करेंगे, क्योंकि हम देख रहे एक जन से बहुत नफरत की जा रही है, एक जन को रिजेक्ट किया जा रहा है। देखो, ये रिजेक्टेड केस है, और गॉड बोले नहीं, हम खुद ही उससे डील करेंगे। जीसस, लोगों ने उनके मुंह पे थूका, उनकी दाढ़ी खींच ली, उनके कपड़े फाड़ दिए, और जीसस रिजेक्शन ओवरकम कैसे किए? अपने रिजेक्ट करने वालों को प्यार करके। अगर जीसस उस रिजेक्शन को झेले हैं, तो हम भी उस पे झेल के उसको जय पा सकते हैं। आमेन। अब हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं अगर कोई हमको नकारता है तो, बट हम रिस्पॉन्सिबल हैं हम उसकी क्या प्रतिक्रिया अपने जीवन में देते हैं। अब मैं चाहता हूं इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। बड़ा मुश्किल है उसके लिए प्रार्थना करना जिसने हमको दुख दिया है। बड़ा मुश्किल है उसके लिए प्रार्थना करना जिसने हमको दुख दिया है। लेकिन अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते रहे तो बड़ा मुश्किल है उससे निरंतर दुखी रहना। इस रिजेक्शन की हीलिंग स्टार्ट होती है जब हम पहले इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हमारी लाइफ में ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आमेन। जब हम इसको एक लाइफ का पार्ट एक्सेप्ट करके जीसस को अपना एग्जाम्पल देख के ये नहीं भूलते कि हम लोग कौन, और फिर फादर के प्रेजेंस में जाते। देखो जीसस क्या बोलते हैं? पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आई मीन जीसस तो परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में है, बट उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, राइट? हम लोग कब तक पत्थर को रोटी बनाते रहेंगे? कभी तो पॉइंट आना पड़ेगा ना कि हम लोग बोले नहीं परमेश्वर तेरे वचन के सामर्थ्य से जिएंगे। आमेन। नहीं तो हम लोग बिजनेस ही चालू कर सकते हैं ना पत्थर को रोटी बनाने का। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो ये परिस्थिति पलट जाए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो वो परिस्थिति पलट जाए, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसने मुझे अनुग्रह दिया है, मैं उसके वचन से जीता हूं। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है। अपनी खुद ही से हाथ धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। आमेन। अब रनी जीसस आप इसको डील किए, आप इससे गए, पर एट द सेम टाइम आप उनसे प्यार कर पाए जिन्होंने आपको नकारा। मेरे को भी क्षमता दीजिए मैं उनसे प्यार कर पाऊं जिन्होंने मुझे अस्वीकारा। देखो अय्यूब जब अपने जीवन के सबसे तकलीफ समय से गया था, उसके दोस्तों ने अपने समझहीनता में उसको बहुत तंग किया, लेकिन अय्यूब की लाइफ का भी टर्न अराउंड तब आया जब पहले वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना चालू किया। आमेन। बिकॉज अल्टीमेटली मेरे हाथ में नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ में है उसका जवाब हमको कैसे देना है। क्या हम लोग रिजेक्ट हुए हैं? क्या हम लोग खुद भी अस्वीकारे गए हैं? क्या हम लोग के लाइफ के बहुत से साल अकेलेपन में, तनाव में बीते हैं ऐसे कि मैं इस लायक नहीं हूं? क्या आप ऐसी स्ट्रगल कर रहे कि
किसको फर्क पड़ता है मेरी लाइफ में क्या होता है? क्या प्रेयर करने बैठते कई बार ठंडे पड़ जाते ये सोच के कि यार फादर भी इंटरेस्टेड है मेरी लाइफ में, क्या मैं इस लायक भी हैं, क्या मेरे से कोई प्यार करता है, क्या गॉड के प्लान अच्छे भी हैं? वचन कहता है वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु जिसने भी उसे स्वीकार किया उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया परमेश्वर के बेटे या बेटी कहलाने का। आमेन। कि हम लोग आज डिसाइड करते हो कि गॉड, आज हम डिसाइड करते हैं कि ये हमको बिटर नहीं, हमको बेटर बनाएगा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, प्रभु उनके मन के जो घाव हैं, उनके दिल के जो घाव हैं, उन घाव में आपकी चंगाई उतरे, किसी की आंखें खुल जाए, किसी को समझ में आ जाए कि परमेश्वर इन बातों को में भी भलाई उत्पन्न कर सकता। कोई आज डिसाइड कर ले कि ये मुझ में भलाई उत्पन्न करेगी, ये मुझे बेहतर बनाएगी, कड़वा नहीं बनाएगी। और आज कोई उस झूठ से छुटकारा पाके तेरी उपस्थिति में आ जाए और तुझ में पूर्ण हो जाए। प्रभु जितने लोग आज इस मैसेज देख रहे हैं, प्रभु मेरी दुआ है कि आप उनको चंगा करिए और अपनी उपस्थिति में लाइए और उनकी लाइफ में एक नई ब्लेसिंग लाइए। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस मैसेज को लाइक करिए, दूसरों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।